Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Today I would like to teach you इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंडस्ट्रीज के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या बच्चों आप सभी जानते हो जिस बुक्स नोटबुक्स का आप उपयोग करते हो वो कैसे बनते हैं? इसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ। पेपर जो हैं ट्रीज से बनाए जाते हैं और ट्रीज फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। बच्चों, ट्रीज को फॉरेस्ट से काटा जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मशीन तक लाया जाता है, इंडस्ट्रीज तक लाया जाता है, जहाँ पर वुड पल्प बनाया जाता है और फिर वुड पल्प में केमिकल मिलाकर पेपर तैयार किया जाता है। और जब पेपर तैयार हो जाता है तो उन पेपर्स पर इंक का हेल्प लेकर उस पर लाइन खींचा जाता है और फिर नोट्स तैयार किए जाते हैं, नोटबुक प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर उस नोटबुक को पैक किया जाता है, पैक करके फिर उसको मार्केट में लाया जाता है और मार्केट से हम सभी उस नोट्स बुक को खरीदते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेपर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों, हम लोगों ने एग्रीकल्चर लेसन में पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, ये जो फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं और इन इंडस्ट्रीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रीज का उपयोग किया जा रहा है और वुड पल्प बनाया जा रहा है, वुड पल्प से फिर पेपर। इसी तरह से क्लॉथ्स वगैरह भी कॉटन से बनाया जाता है और कॉटन भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आते हैं। बच्चों, पल्प से पेपर बनाया जाता है, कॉटन से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ये सभी बनाने के लिए इसमें वैल्यू ऐड किया जाता है। वैल्यू ऐड करने का मतलब है जैसे हम प्राइमरी एक्टिविटी से कॉटन प्राप्त करते हैं। कॉटन रॉ मटेरियल होता है, उसमें वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि उसमें हम खर्च करते हैं, यानी पैसे लगाते हैं। जैसे कॉटन को ख़रीदने में मान लीजिए कि हमें 50 रुपीज़ लगी, लेकिन जब हम कॉटन ख़रीद लेते हैं 50 रुपीज़, तो क्या 50 रुपीज़ में ही सारा का क्लॉथ बनाने का प्रक्रिया हो जाता है? नहीं, हमें कॉटन को क्लॉथ तक बनाने के लिए काफ़ी खर्चे लगते हैं, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट होते हैं। इसीलिए उसको जो पैसे हम उसमें लगा रहे हैं कॉटन में क्लॉथ तक जाने के लिए, तो उसी को हम लोग वैल्यू ऐड कहते हैं। जैसे कॉटन को हम लोगों ने 50 रुपीज़ में ख़रीदा था। मान लीजिए कॉटन को जहाँ से ख़रीदे वहाँ से ट्रांसपोर्ट तो करेंगे इंडस्ट्रीज़ तक। जब इंडस्ट्रीज़ तक ट्रांसपोर्ट किए तो मान लीजिए कि उसमें 20 रुपीज़ लगे। फिर इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स कार्य करेंगे तो वर्कर्स को मान लीजिए 50 रुपये लगे। 20 और 50 70 हो गए ये। और ये कहाँ खर्च हो रहे हैं? कॉटन के ऊपर खर्च हो रहे हैं। अब जो इससे प्रोडक्ट बनेगा, क्लॉथ जो बनेगा, उसमें कलर भी चाहिए। मान लीजिए कलर के लिए हम लोग 20 रुपीज़ लिए क्या, 20 रुपीज़ ले लिए। अब कितने हो गए कि 70 और 20 90 और 50 के 140 हो गया। अब जो हमें कॉटन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे उस प्रोडक्ट्स का वैल्यू क्या हो गया? 140 रुपीज़ हो गया। हम लोगों ने जो 90 रुपीज़ उस
₹50 कॉटन में जो लगा रहे हैं वह ₹90 वैल्यू ऐड कहलाता है। और उससे जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्लॉथ मिल रहे हैं, उसका वैल्यू क्या हो गया? ₹140 उसका वैल्यू हो गया। और इस तरह से हमारा जो रॉ मटेरियल था वह अधिक वैल्यूएबल हो गया और यूसेबल भी हो गया है, क्योंकि हम लोग कॉटन को कपड़ों के रूप में तो डायरेक्ट नहीं कर सकते और सभी कॉटन से क्लॉथ तो बना नहीं सकते। और यह सारी प्रक्रिया इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग इंडस्ट्रीज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिससे कि हम लोगों को गुड्स प्राप्त होता है और उससे इंडस्ट्रीज के द्वारा मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, मिनरल्स निकालते भी हैं और साथ में इंडस्ट्रीज में सर्विसेज भी मिलते हैं। जैसे वर्कर्स वर्क करते हैं तो उनको जॉब मिलता है। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रीज जो है हम लोगों की इकोनॉमिक को भी सुदृढ़ करता है, हमें जॉब भी प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज और टूरिज्म इंडस्ट्रीज है। ये सभी जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर वर्कर्स वर्क करते हैं, यहाँ गुड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, साइज और ऑनरशिप के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के आधार पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, सेकेंड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज, थर्ड मैरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज, फोर्थ फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज उसको कहते हैं जो इंडस्ट्रीज प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्रीज डिपेंड होते हैं उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता है जो इंडस्ट्रीज मिनरल पर डिपेंड होते हैं, जैसे कोल, आयरन ओर, ये सभी माइन से निकाले जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जहाँ पर आयरन ओर का यूज़ किया जाता है। ऐसे इंडस्ट्रीज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं और ये इन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, उपयोग करके बहुत से गुड्स प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेज, यानी कि ये बिल्डिंग मटेरियल्स जो भी होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। हैवी मशीनरी के जो प्लांट में और इंडस्ट्रीज में ज़रूरत होता है उसको भी ये प्रिपेयर करते हैं। रेलवे के जो पार्ट्स होते हैं, डब्बा, व्हील एक्सेट्रा।
मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यह इंडस्ट्रीज ओशियन और सी के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी ओशियन और सी से और रिवर्स वगैरह से जो प्रोडक्ट आते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उससे गुड्स बनाए जाते हैं, और इस तरह की इंडस्ट्रीज को मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फिश ऑयल जो बनाया जाता है जिस इंडस्ट्रीज में, उसको मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, यानी कि फिश ऑयल मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी कि उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, और ऐसे इंडस्ट्रीज को फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल पल्प एंड पेपर, यानी कि जो वुड पल्प है वो फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा। फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ये सभी एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सेकंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वेविंग ऑफ बास्केट, और इसी तरह से हैंड से जो बनाए जाते हैं और आर्टिसंस के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर एक साथ बहुत सारे गुड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और उन इंडस्ट्रीज में हायर कैपिटल का उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो इन इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, और ऐसे इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, ये सभी प्रिपेयर किए जाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को आप और अच्छे से समझ सकते हो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो भिलाई में है, जहाँ पर आप सभी के पेरेंट्स वर्क करते हैं, ऑफिसर्स हैं, तो इस इंडस्ट्रीज के द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर, सेकंड स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, थर्ड जॉइंट सेक्टर, फोर्थ कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता है जिनका मालिक एक इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता है जिसका कि मालिक और उसको ऑपरेट करने वाले गवर्नमेंट होते हैं, उनको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है।
जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता है जिनका मालिक और उसको ऑपरेट करने वाले स्टेट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर होते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट होती है, और जो इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिलकर जिस इंडस्ट्रीज को चलाते हैं उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता है जिनका ऑनर और उसको ऑपरेट करने वाले प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल को जो सप्लाई करता है वे होते हैं, या फिर वर्कर होते हैं, या दोनों होते हैं। जो मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, और वर्कर दोनों हो सकते हैं, या सप्लायर और वर्कर सेपरेट भी हो सकते हैं, तो इसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, दूध डेयरी, ये एग्जाम्पल हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के। ये यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है, सुधा डेयरी इन कोऑपरेटिव सेक्टर।